इनफैक्ट आप जैसे देखोगे तो आपके फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस शुरू हो गई है। कैसा लग रहा है फिजिकल एजुकेशन? कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं आपको फिजिकल एजुकेशन, कितने बच्चे ले रहे हैं क्लासेस? पीई की चालू हो गई है क्लास, पीई की चालू हो गई है। एंटरप्रेन्योरशिप का भी लेक्चर्स आपको मिल ही रहे हैं। म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट चाहिए? म्यूजिक तो क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल वाला हो गया ना। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन के क्लासेस सही आ रहे हैं? हाँ, गुड। आईटी और आईपी, अब जो आप अलग अलग एग्जाम्स का पार्ट बता रहे हो ना कि आईपी मैट कर लेते हैं, सीए सीएस कर लेते हैं, इसकी अभी प्लानिंग नहीं है, लेकिन इवेंचुअली हम स्लोली ग्रेजुअली इस पे सोचेंगे। इसमें अगर कुछ करना होगा तो विल स्टार्ट विद इट। बाकी बाकी जो सब्जेक्ट्स का आप जैसे आईपी का एक बता रहे हैं वो मैंने लिख लिया है, और फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस तो शुरू हो ही गई है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अब आपको क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लेक्चर भी मिल ही रहे हैं, है ना? सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लेक्चर्स तो मिल ही रहे हैं आपको। और रीजनल लैंग्वेजेस में थोड़ा सा अभी हम इसलिए नहीं गए, कारण बता रहा हूं। जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश हिंदी तो चल ही रहा है आपका बढ़िया सारा सब कुछ। अब जैसे कोई बंगाली लिख रहा हो सारा, तो रीजनल लैंग्वेज में आपको पता है 22 तो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा कितने सारे अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो सीबीएसई के उसमें है। तो इतने सारे टीचर्स, मतलब देखो टचवुड, हर वो चीज हमने ये नहीं सोचा था क्या कि हम 11th भी पढ़ाएंगे, 12th भी पढ़ाएंगे, 8th भी पढ़ाएंगे, जेई नीट भी करवाएंगे, लेकिन वो होते चले गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो रहा, तो उससे वो चीजें पॉसिबल हुई है। तो मैं आज ये नहीं बोल रहा हूं कि अलग अलग लैंग्वेज सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देंगे, इतने सारे टीचर कहां से लाएंगे। आज तो अभी प्लानिंग में नहीं है जो बच्चे लिख रहे हैं जैसे बंगाली वगैरह, लेकिन आगे इवेंचुअली आएगा। ठीक है, फाइन। एक बार चिकारा भाई का डायलॉग मार दो सर, चिकारा से दोस्ती यानी कि दोस्ती यार। आज तो दोस्ती वाला दिन है ना, तो चिकारा से दोस्ती यानी कि दोस्ती, आज कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक, आ जाओ। तो अब मैं एक बार इनसे पूछ लेता हूं, अगर ये लोग फ्री हैं तो साथ में तुम जो भी बच्चे लिख रहे हैं ना कि रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे दो, आ जाओ। ठीक है, अभी ऐसा लगाया उन्हें, लगाते चले गए टक 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 टक। संडे है आज, ये लोग फ्री नहीं होंगे मुझे लग रहा है, मतलब सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। लेट्स सी, मैं एक बार कॉल करता हूँ, ठीक है? अगर ये लोग पिक करते हैं तो। फिजिकल एजुकेशन का चल रहा है बढ़िया। हाँ, इकोनॉमिक्स का एक्सेस साइंस वाले बैच में चाहिए? मतलब तुम्हारा वो वाले कॉम्बिनेशन के साथ बनाए हो क्या सब्जेक्ट कुछ की क्या बोलते हैं, साइंस और मैथ्स जो है उसके साथ में इकोनॉमिक्स आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से लिया? एक काम करना, क्योंकि बहुत कम रेयरली बच्चे जो है ये ऑप्ट करते हैं, तो एक बार आप सपोर्ट टीम पे कॉल करना, एक्सेस दिलवा देंगे। मतलब हमने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो सबके लिए ऑप्शनल रखे हैं, तो आपको उसका इकोनॉमिक्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, जो मांग रहा है। ऐप भी आईओएस पर शिफ्ट हो गया ना? ऐप तो आईओएस का स्टार्टिंग से ही रहा है, आईओएस, एंड्रॉइड और वेबसाइट तीनों जगह से, जहां आपको बेटर लगे वहां से आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, दोनों ने कॉल नहीं उठाया, सैड लाइफ, दे मिस्ड इट यार। तुम रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते 11 12 के बच्चों से, उनका काम मिलना होता है, लेकिन अब वो दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो दे मिस्ड इट। ठीक है, और क्या चल रहा है? अब एक काम की बात करो, नहीं तो बहुत मारूंगा। हाँ, ये क्या होता है, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी इच्छा। ठीक है, मेरी इच्छा, जब करना रहेगा तब कर लूंगा मैं। हम्म, क्या प्लान है आप लोगों के? हम्म, म्यूजिक, आईटी, डाउट, फाइन आर्ट्स,
ऑनलाइन अटैचमेंट कैसे होती है सर? ऑनलाइन अटैचमेंट ऐसी होती है कि नेटवर्क जितना मजबूत रहता है उतनी ही मजबूत अटैचमेंट हो जाती है। सारा सब कुछ नेटवर्क पे डिपेंडेंट होता है। अरे ऑनलाइन अटैचमेंट देखो कैसे होती है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं कभी आपसे मिला हूं? नहीं ना। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं अभी तो जितने देख रहे हैं, क्या आप मुझसे कभी मिले हो? नहीं मिले हम। लेकिन फिर क्या होता है, मतलब मैंने कभी आपको कोई ऐसा गिफ्ट ले जाके नहीं दिया, आपने कभी मुझे कोई ऐसा आके गिफ्ट नहीं दिया, मतलब मैंने कभी आपको ऐसा नहीं है कि हाथ मिलाया हो, मैंने कभी आपको गले लगाया हो, मैंने कभी आपको छुआ हो, तो हम तो कितना दूर है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कितना पास हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी भी बच्चे से बाहर भी मिलता हूं, रैंडमली टकराता हूं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरे द्वारा लगाया गया एक पौधा है जो वृक्ष बनेगा एक दिन, ठीक है। जब आप मिलते हो तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मैंने आपके जीवन में कोई एक प्रभाव छोड़ दिया, इसलिए वो इमोशन झलक के आते हैं, किसी बच्चे की आंख से आंसू आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती है। तो ऑनलाइन कैसे अटैचमेंट होता है? ऑनलाइन ऐसे अटैचमेंट होता है कि आपको नहीं पता होता है कि मैं अगर आज एक कोई अच्छी बात आपके साथ कर रहा हूं और आप अपने जीवन के किस दौर में हो, और उस दौर में शायद मेरी बात ने आपको कैसे प्रभावित कर दिया हो, शायद आपको एक उत्साह दे दिया हो, शायद आपको एक हिम्मत दे दी हो, शायद हो सकता है आपको एक रास्ता दिखा दिया हो। और फिर वो होता है क्या है, फिर होता है कि हम इंसान इंसान को क्या दे सकता है, इंसान इंसान को सिर्फ अपनी बातों से एक सपोर्ट दे सकता है। तो हम वही तो कर रहे हैं, ठीक है। और वो करते करते कैसे एक बॉन्ड बनते चले जाता है, हमें किसी को पता नहीं चलता है। और ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड अटैचमेंट क्रिएट करता है। अब जैसे मैं तुम्हें एक बड़ी पर्सनल सी बात बताता हूँ, मतलब आई रेयरली स्पीक ऑन दिस, क्यों? क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि ये वो एरियाज है, टच मत करो इन्हें, ठीक है, ये अगर इन्हें तुम टच करोगे तो मुझे मतलब मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो आई रेयरली डिस्कस, आई रेयरली स्पीक अबाउट दिस। होता क्या, मुझे सारे त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब त्योहार है, आप घर वालों के साथ समय दे पाते हो, उस दिन सब अपना अपना वो कर रहे हो, तो तब दुनियादारी की भागदौड़ से रुक के आप थोड़ा सा मी टाइम, अस टाइम हो पाता है फैमिली के साथ में। लेकिन मुझे रक्षाबंधन बहुत खराब लगता है। मतलब मैं जैसे अपने कभी किसी दोस्त से फोन लगा के पूछता हूँ कि आ जाओ चलो, और वो बोलता है कि बस आ रहा हूँ, राखी बंधवा के आ रहा हूँ, ऐसा। तो पिछले कुछ सालों के बाद से मुझे रक्षाबंधन बहुत खराब लगता है, मुझे ये त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि स्किप हो जाए। लेकिन आज जब मैं इतने सारे बच्चों में था, सभी प्यार से राखी बांध रहे थे, तो आप कुछ नहीं भूलते हो। लेयर्स रहती हैं, कहीं डीप लेयर्स में आपको आपकी सारी मेमोरीज और सारा सब कुछ ध्यान रहता है। लेकिन यह रहता है कि जब आप ऐसे बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, कुछ रिश्ते तो हम पैदा होकर हमारे साथ लेके आते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी तो रहते हैं जो हम यहाँ आके बनाते हैं। तो एक रिश्ता ये हमारा है, और जब वो ये रिश्ता इन कलाइयों तक पहुंचता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पाया क्या खोया, उससे ऊपर क्या होता है कि आपने एक एक बॉन्ड बनाया है। तो जो पूछ रहे हो ना ऑनलाइन कनेक्शंस कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं। थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग इन माई लाइफ। हाँ, कि नहीं? चलो, और फाइन आर्ट्स और म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और म्यूजिक, देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मैं एक चीज बता रहा हूं कि लास्ट ईयर तक जैसे जो 12th में आ गए बच्चे, तो 11th तक अलग था, हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट कम थे। अब जब आप 11th से 12th में आए तो आपने देखा कि हमने कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और बढ़ा लिए, है ना। तो हम हर साल थोड़े थोड़े करके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली इवेंचुअली हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, आईपी लिख लिया है, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स कह रहे हो आप, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स आप कह रहे हो, ठीक है। चलो, और जो रीजनल लैंग्वेज का बता रहा हूं, तो मैं अभी बता रहा हूं रीजनल लैंग्वेज का है प्लानिंग, धीरे धीरे लाएंगे रीजनल लैंग्वेज, लेकिन अभी जो कोर लैंग्वेजेस हैं वो तो आपको मिल ही रही है, वो तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। और क्या, इसके अलावा और क्या चल रहा है मेरा? देखो मेरा तो कुछ नहीं चल रहा है। जो हॉर्स राइडिंग है तो वो अभी तो बारिश के कारण क्या है ना, बंद है। तो कुछ और नया करने का सोच रहा हूँ, लेट्स सी, कुछ और नया। मतलब स्विमिंग का सोच रहा हूँ, स्विमिंग इतनी आती है मुझे कि डूबू ना बस,
ठीक है, लेकिन ऐसी भी तो करना है कि दूसरों को डूबने से बचा सको। तो गर्मियों में वैसे स्विमिंग सीखी जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अब बारिश के कारण मैं हॉर्स राइडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्विमिंग ही कर लेता हूँ। अच्छा, मैं बहुत चलो तो मैं आज एक फोटो देता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं हॉर्स राइडिंग, अभी एक बहुत अच्छा फोटोशूट हुआ है बादशाह के साथ में। कल्याण को तो तुमने देखा है ना, एक और घोड़ा है वहां पे जहां मैं सीखता हूँ, उसका नाम बादशाह है। तो बादशाह के साथ वाली फोटो में देता हूँ तुम्हें, ठीक। आज डालूंगा अभी सेशन के बाद इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तुम अलग अलग सब्जेक्ट्स लिख रहे हो, तो देखो मैं एक चीज बताता हूं, तुम जितने भी सब्जेक्ट्स लिखते जा रहे हो, वो सारे सब्जेक्ट्स जो आएंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स इवेंचुअली हम एक एक करके बढ़ाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत सारे बढ़ जाएंगे। और उसका मैं बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि या तो हम वो चालू ही नहीं करते हैं, और वो चालू करते हैं तो बेस्ट तरीके से चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस, मुझे लगता है कि हमारी साइंस की टीम वन ऑफ द बेस्ट साइंस टीम इन द कंट्री है। सारे टीचर्स बेहतरीन है, बहुत मेहनत भी करते हैं, उन्होंने आपके लिए वन शॉट बना लिया, सारा सब कुछ कर लिया है। सिमिलरली फॉर द कॉमर्स, जैसे अगर आप देखोगे तो हमारी बेस्ट कॉमर्स की टीम है। ह्यूमैनिटीज के लिए भी बेस्ट टीम है, और ह्यूमैनिटीज में जितने सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस हम दे रहे हैं, फाइन। जैसे लाइव में आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो मिल ही रहा है, अभी सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, तो इतने कॉम्बिनेशन कोई और एक बैच के अंदर नहीं दे रहे हैं। तो हम उसको और बढ़ाते ही जाएंगे, तो इवेंचुअली सब बढ़ता चलेगा, ठीक है। चिंता ना करो, उसको इवेंचुअली और बढ़ाते ही रहेंगे, बढ़ाते ही चलेगा, बढ़ते ही जाएगा वो। डोरेमोन वाली राखी दिख गई क्या तुम्हें? ये देखो, ये रही डोरेमोन। डोरेमोन ये रहा, पिकाचू ये रहा, मोटू पतलू ये रहा, और क्या चाहिए इसमें? मोटू पतलू ये रहा, और ओ माय फ्रेंड गणेशा, ठीक है। मिनियंस, ये मिनियंस ठीक है। और तो और एक दो लड़कियों ने, पता है, एक ये जब पोपलू है ना, ये इस पोपलू की एक बहन को भी लेके आई, बोल रही कि सर रक्षाबंधन पे पोपलू की बहन को ले जाओ। तो एक पिंक कलर की लड़की है, मतलब लड़की वाला टॉय है। तो उसको मैं अब क्लासेस में इंट्रोड्यूस करूंगा, उसका नामकरण बच रहा है। बाकी ऐसी कोई परेशानी है जो चल रही है जीवन में, बताओ। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो? सोशियोलॉजी के लेक्चर आ रहे हैं, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों मिलने लगे ना? नहीं, साइकोलॉजी, हाँ, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों तो मिल रहे हैं। पोपली नाम रख देना सर उसका, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला हाथ मेरा भारी हो गया थोड़ा सा, 2.5 किलो का हाथ है कत्या। पढ़ाई नहीं हो रही ठीक से। मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब जब आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होती हो, तो हर दिन मंडे का, मतलब हर बार मंडे का इंतजार किया करो। और संडे के दिन है ना, घूमना फिरना ये रोक के शाम के 3-4 घंटे अपने से पकड़ना, जिसमें आप ये प्लान बना लो कि, मतलब सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। सबसे पहली और जरूरी चीज क्या है, देखो कि हमें ना लिखते नहीं है। लिखने से क्या होता है, लिखने से हमें प्रॉब्लम का साइज पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक फाइट करना है, चलो मैं बोल रहा हूं, आपको एक फाइट करना है, उस फाइट में बहुत खतरा है, उस फाइट में आपकी जान भी जा सकती है, उस फाइट में हो सकता है कि आप अपने जीवन का आखिरी दिन लड़ रहे हो, आप डर जाओगे, पता नहीं क्या है, किससे लड़ाएंगे। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि आपको लड़ना किससे है। आपको लड़ना है पिद्दी से बच्चे से लड़ना है, और वो बच्चा आपसे काफी छोटा है, उस बच्चे को आप एक चाटा मारोगे तो बच्चा उठेगा नहीं, इस टाइप का बच्चा है। तब आप क्या करोगे? आ जाओ सर लड़वा दो, है कि नहीं? तो वही है कि पढ़ाई नहीं हो रही सर, बैकलॉग बन गया, ये हो गया, वो दिक्कत है, कैसे रीस्टार्ट करें, जो मैं चैट में देख रहा हूं अलग अलग तरह की चीज पूछ रहे हो। तो एक सिंपल सी चीज है, वो क्या है कि एक पेपर लो और उस पेपर में जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। राइट इट डाउन, क्या लिखना है आपको? आपको ये लिखना है कि आपके कितने चैप्टर बच रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके पास समय कितना बच रहा है। तो इससे बहुत कुछ बदलेगा नहीं। इनफैक्ट क्या होगा ना कि आपको आपकी सारी स्थिति एक पेपर पे सामने नजर आ जाएगी। और जब सारी स्थिति पेपर में सामने नजर आ जाती है तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, एटलीस्ट प्रॉब्लम का साइज पता चल जाता है। और एक बार हमें प्रॉब्लम का साइज पता चल गया ना, तो फिर उससे लड़ना, फिर उससे निपटना, फिर उसको खत्म करना, फिर उसको खत्म करने के तरीके, ये सब आसान हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉब्लम का साइज पहले पता करो। समझ में आया? और हाफ ईयरली एग्जाम जिन लोगों के आ रहे हैं, तो खास करके आप लोग देखो,
आधा समय निकल चुका है, बुरी बात है, लेकिन आधा समय अभी भी बचा है, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि पूरा ही समय खत्म हो गया है। एक ग्लास ये बॉटल जो है, मैं बोलूं ये बॉटल पूरी खाली है या पूरी भरी है, तो जो पेसिमिस्ट व्यक्तियों को बोला रहे सर बॉटल तो आधी खाली हो गई है सर, लेकिन जो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति देता है वो क्या देखता है कि सर बॉटल आधी भरी हुई है, बस आधी ही खाली हुई है। तो आपके पास अभी समय पूरा खत्म हुआ नहीं है, आधा समय खत्म हो तो आधा बचा भी तो है, उसमें कवर अप कर सकते हैं। आया समझ में? तो ऐसे प्लानिंग करके चलना मेरे दोस्त। फाइन, क्लियर है? और कुछ? हाउ टू इंप्रूव सोशल स्किल। सोशल स्किल क्या होता है? देखो, सोशल स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी सोशल स्किल्स को बेहतर करना चाह रहे हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है मेरे दोस्त, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना। सोशल स्किल में ठीक है, सोशल स्किल में 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है, 3 उंगलियां तो मेरी बंधी हुई है, चार पिलर्स होते हैं, और वो 4 पिलर्स होते हैं बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। अब हम अधिकतर सोशल स्किल को सिर्फ ये सोशल स्किल को ये सोच लेते हैं कि हम कितना बोल पा रहे हैं। तो बोलना तो एक एस्पेक्ट है, 25% पार्ट है। जब आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, चीजें अच्छी पढ़ते हो तो आपके अंदर ज्ञान आता है। जब आप लिखते हो तो आपको उस ज्ञान को एक्सप्रेस करना आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वॉइस कैसी है, उन सारे पैरामीटर्स से ऊपर उठ के आप जब लिख रहे हो तो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो पढ़ोगे और लिखोगे, इसमें आधा काम हो रहा है आपका। और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो बोलता बहुत अच्छा नहीं है, जो सुनता बहुत अच्छा है। तो सुनना शुरू करो, ठीक है। जब कोई बोल रहा है तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि कहाँ आपको बोलना है, कितना रुकना है, कैसे एक्सप्रेशन से बात करना होती है। और फिर लास्ट पार्ट आता है बोलना। तो ऑब्वियसली बात है क्या कि जितना आप पढ़ोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप सुनोगे, तो आप उतना अच्छा बोलना भी सीख जाओगे, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, ठीक है। जो आप पढ़ते हो, जो आप सीखते हो, वही आप बोलते हो। ऐसा नहीं बोलते समय कोई आपके अंदर सरस्वती जी उतर आएगी कि ले अब मैं बोलूंगी, नहीं, ठीक है। जो आप बाकी के 3 पिलर्स पे काम कर रहे हो, जितना अच्छा सुन रहे हो, जितना अच्छा लिख रहे हो, जितना अच्छा पढ़ रहे हो, उतना ही अच्छा बोलोगे। तो इन 3 एस्पेक्ट पे काम करोगे तो कम्युनिकेशन वैसे भी बेटर हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है, ठीक है। समझ में आया? भैया हेयर फॉल प्रॉब्लम है, आपका हेयर केयर रूटीन बता दो। कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, बढ़िया से उसमें ऑयलिंग करना होती है जब तुम्हें समय मिल जाए, ठीक है। आजकल क्या होता है ना, लोग पोषण नहीं देते। क्या चल रहा है नेक्स्ट चैप्टर टॉक में, मैं हेयर केयर बता, ठीक है। ऑयल लगा लिया करो, और ऐसे बिना ऑयल के ऐसे भूतों की तरह घूमना नहीं होता है, ध्यान रखना होता है। धूल डस्ट में कपड़ा बांध लिया करो, बस बच गए बाल। ठीक है। ठीक, एवरीवन इज इग्नोरिंग मी इन क्लास। तुम भी इग्नोर कर दो, तुम्हारी वैल्यू कम है क्या? नहीं है ना। तुम भी तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो उसका लॉस है। खुद में जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आप अपने आप में पर्याप्त हो, आप प्राप्त हो, पर्याप्त हो, और बाकी सारे जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर देम। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब वो लौट के आएंगे। शर्त है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के काम करते चलना होगा। क्या होता है ना, ये एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है, ये बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है, मैं आपको बता रहा हूं, जेन्युइनली बता रहा हूं आपको, एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है। अभी आपने देखा सोशल मीडिया में वो चल रहा था कि एक बच्चा था, वो अपने मम्मी पापा से क्या कर रहा था, आईफोन की डिमांड कर रहा था। और वो आईफोन की डिमांड करते करते पहाड़ों से कूद गया, उसके पीछे उसके पापा भी कूद गए, उसके पीछे उसकी मम्मी भी कूद गई। अब यहाँ पे गलती किसकी है पता है? ना उस लड़के की, ना उसके पापा की, ना उसकी मम्मी की। यहाँ पे गलती है समाज की। क्यों? क्योंकि हमने पैरामीटर्स बना दिए हैं ऐसे कि आईफोन नहीं होगा तो आप तो क्या कहेंगे 4 लोग, क्या कहेंगे? 4 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 दिन न्यूज़ चलेगी, उसके बाद में 4 लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक परिवार तबाह हो गया। तो कभी पीयर प्रेशर में नहीं आता है, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं लोगों से अलग हूँ, मेरे क्लास में सारे लड़के नशे करते हैं, मैं नशा नहीं करता हूँ, तो क्या मुझे भी नशा करना चाहिए? बाबू मेरी बात सुनो, ठीक है। जो प्रीशियस सोल्स होती है वो बहुत कम होती है, और अगर आप सही रास्ते पे, दुनिया पूरे गलत रास्ते पे, उसका मतलब ये नहीं कि गलत सही हो गया। आपको अपना सही रास्ता बनाए रखना होता है, आपको अपने सही रास्ते पे चलते रहना होता है। तो इसको भूलना मत कभी, ठीक है। इसको भूलना मत, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि
यू आर नॉट लेस देन एनीवन, ठीक है। आप अपने रास्ते पे अगर सही हो तो आप उस पर चलते रहो। पीयर प्रेशर में आके कुछ भी गलत करने की जरूरत नहीं है। लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप उनके पैरामीटर्स के हिसाब से फिट नहीं हो रहे हो, तो ठीक है, तुम्हारा चश्मा है, चश्मा बदल लो, चश्मा उतार दो। मैं अपना जीवन थोड़ी ना बदल लूंगा आपके चश्मे के चक्कर में, है कि नहीं? समझे? क्लियर हुआ? पानी पीते रहा करो। ह्यूमैनिटीज पढ़ा दो यार, मैं तो तुम्हें सब पढ़ा दूं, मेरा बस चले तो मैं मैथ्स पढ़ा दूं तुम्हें मैथ साइंस में, और मेरा बस चले तो तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ा दूं, फिजिक्स भी पढ़ा दूं, कॉमर्स भी पढ़ा दूं, सब पढ़ा दूं। लेकिन टाइम जो है ना, वो समय जो है वो बड़ा अफसोस है कि 24 घंटे ही है। और अच्छी बात भी है कि 24 घंटे हैं तो 24 घंटे काम करते भी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कोई संडे नहीं होता, कोई ऑफ डे नहीं होता है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, चीजें चलती रहती है। क्यों? क्योंकि इस उम्मीद में कि शायद और बहुत कुछ करना है, और इवेंचुअली वो ऐसा हो भी रहा है। तो अब जब मुझे पता है कि ह्यूमैनिटीज में इतनी अच्छी टीम है जो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ा देगी मुझे, तो मैं निश्चिंत हूं। पढ़ो तो सही एक बार, कैसा लग रहा है तुम्हें? चलो एक एक करके बात करते हैं। कॉमर्स वालों की कोई दिक्कत है क्या? बताओ। स्किन केयर और बताओ। अरे लड़कियां मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, हाँ स्किन केयर और बता दो। पानी जब मुंह धोना होता है लड़कों को, बस वो पानी पीते रहना होता है। दो चीजें, पानी का खेल है पूरा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हाँ हाँ हाँ, एक बात बता दो, देखो कॉन्फिडेंस के ऊपर में, कॉन्फिडेंस कहीं किराने की दुकान पे नहीं मिल रहा है कि 50 रुपए का कॉन्फिडेंस खरीद लाए। कॉन्फिडेंस ऐसा भी नहीं है कि वो किसी तरह से सीखा जा सकता हो। पता है कॉन्फिडेंस का एक रूल क्या है, कि आपको सबसे पहले तो लोगों को इग्नोर करना होगा। आपने वो सुना है, एक मच्छर था, तो मच्छर जो था ना वो बहरा था, वो सुन नहीं पाता था। फाइन। अब क्या हुआ, जब उस मच्छर ने अपनी पहली फ्लाइट भरी होगी, जब वो उड़ के निकला होगा, तो वो एक हॉल में से निकल रहा था। उस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे थे, तो सारे लोग वो मच्छर जहां से निकल रहा था मच्छर मारने की कोशिश कर रहे थे। अब हुआ क्या, वो जब वो मच्छर उड़ता हुआ जा रहा है, इनकी सबकी तालियों के बीच से निकलता हुआ जा रहा है, निकलता हुआ जा रहा है, और जब वो पहुंचा वहां, मतलब इस कोने से उस कोने पे, तो उसके जितने भी फैमिली वाले थे और भी जो मच्छर भाई बहन थे उसके, वो देख के कंफ्यूज थे, यार ये वहां से वहां तक उड़ के आ गया, और इसको तो जान का खतरा था, क्योंकि वो सब तालियां नहीं बजा रहे थे, वो मच्छर मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उस मच्छर से पूछा कि तुमने कैसे कर लिया, तो मच्छर ने क्या बोला कि मुझे लगा कि सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि वो बहरा था ना, उसने कहीं नहीं सुना कि मारो इस मच्छर को, या फिर उसने ये सब इग्नोर कर दिया। तो वैसे ही क्या होता है, नहीं कॉन्फिडेंस का एक सीधा सा खेल है, कि जब आप अपने आसपास क्या बात चल रही है, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कौन आपकी टांग नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको भुला के सिर्फ आप अपने काम पे फोकस करते हो, इनफैक्ट ऐसे लेते हो कि ये सारे लोग मेरे लिए एक दिन तालियां बजाएंगे, तब कॉन्फिडेंस आता है। तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, उस पर खुद पे विश्वास रखना पड़ता है। और फिर दूसरी चीज ये भी कि अगर कुछ कर ही सकते हो तो अपने अराउंड ऐसे लोगों को रखो जो आपकी छोटी छोटी चीजों पे आपको अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर मैं बोल लो कि 1 मीटर से कूद पा रहा हूं, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि 4 लोगों ने बोला कि आपने बेहतरीन किया, तो मैं हिम्मत बताऊंगा कि यार मैं अब लॉन्ग जंप और कर सकता हूँ, थोड़ा और लंबा कूद सकता हूँ। तो हमारे आसपास जब हमें अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं ना, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, पहली फुर्सत में इन लोगों को बोलते चलो जाओ, ठीक है, इनसे दूरी बना लो। क्यों? क्योंकि ये आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे और आपके कॉन्फिडेंस को भी खत्म करते चले जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस के सीधे सीधे सिद्धांत होते हैं, मतलब मेरे लिए तो ये काम करता है। चलो 93 आए एसएसटी में 10th में, अभी 11th में हो बाबू। हम्म, गुलू गुलू कर दूंगा मैं एक बार और आखिरी में। और कुछ है बताओ। फिजिक्स समझने की स्ट्रैटेजी बताओ। मैं एक बार रवि सर से बोलूंगा, वो रवि सर आपके लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाएंगे फिजिक्स कैसे समझा जाए। दिक्कत ये ना, मुझे समझ आ रही होती तो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता, फिजिक्स का टीचर होता। मैंने अपने टाइम पीरियड में फिजिक्स नहीं समझ पाया। और मेरे साथ तो ऐसा था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 9th 10th में, मतलब मैथ्स डब्बा गोल, साइंस डब्बा गोल। साइंस में बायोलॉजी थोड़ी पसंद थी, ठीक है,
बाकी सारे सब्जेक्ट में डब्बा गोल, सिर्फ सोशल साइंस की क्लास में मुझे मजा आता था। तो इंटरेस्ट का खेल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट खराब या अच्छा होता है। अगर अच्छे से टीचर मिल जाए आपको, अच्छे से पढ़ाया जाए, तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं। सर मार मार के चमगादड़ बना दो, ठीक है बेटा, ये तुम्हारे ये जो इच्छाएं हैं इन्हें पूरा करूंगा मैं, चिंता ना करो, है ना। चलो तो एडिटिंग पे रखो, सीखो एडिटिंग, सीखो एडिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। स्किल्स तो आप जितनी सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए। कारण क्या है कि ये सारी चीजें आपको एम्पावर करती है, मजबूत करती हैं, और आप जितना मजबूत हो आप उतना लंबा चलोगे, उतना आगे तक चलोगे, उतना सक्सीड हो जाओगे। बिहार आओ, मुजफ्फरपुर आएंगे तो बताएंगे, पक्की बात, ठीक है, आएंगे तो बताएंगे, पक्की बात। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम ये है कि हाफ ईयरली पे फोकस कर रहे हैं। हाफ ईयरली के साथ साथ में एक ये जो जिम्मेदारियां आपने हमें दे दी है, तो इन जिम्मेदारियों को पूरा करना, तो एक राखी का शगुन भी तो लेके आना है आपके लिए, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, और सारे 11th-12th के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है ये, ठीक है। तो रक्षाबंधन के बाद में आपके लिए एक राखी का शगुन आएगा, तो वेट एंड वॉच। आपके सारे क्लास के जितने बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें भी बताना कि कुछ तो आने वाला है बेहतरीन साहब, ठीक है, कुछ तो आने वाला है बेहतरीन साहब। अब अगले हफ्ते में तो मतलब जैसे आप फ्राइडे से आप थोड़ा व्यस्त रहोगे, तो ये पूरा वीकेंड त्योहार में निकल जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो अच्छे से सेलिब्रेट करना, बढ़िया परिवार को बहुत सारा समय देना, और क्या बोलते हैं ना कि जैसे आप देखोगे तो एक त्योहार ऐसा होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। पता है कौन सा त्योहार है? बताओ चलो जरा चैट में। जैसे अभी रक्षाबंधन आया, रक्षाबंधन के बाद में फिर दशहरा आएगा, दिवाली आएगा, ये सारी चीजें तो आएगी, लेकिन एक ऐसा त्योहार होता है जो हमेशा चलता रहता है, जीवन में पूरे समय चलेगा आपके। बताओ क्या है? एग्जाम का त्योहार। एग्जाम के त्योहार, ठीक है, परीक्षा की तैयारी, परीक्षा का त्योहार। एग्जाम भी एक पॉइंट के बाद में किताबों की बंद हो जाएगी, जीवन की चालू हो जाएगी, तो वो तो चलती रहेगी। तो ठीक वही आंसर कुछ कुछ सिमिलर उसी के उससे है कि एक त्योहार ऐसा होता है जो हमेशा चलता रहता है, और वो त्योहार होता है आपकी इम्तिहानों का त्योहार, आपकी परीक्षाओं का त्योहार, जो जीवन आपसे लेता है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, जो उन त्योहारों में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है कि चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस में हम डट के सामना करेंगे, चैलेंजेस से ओवरकम करेंगे, और हम उन चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। और जब वो चैलेंजेस आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं ना, तब आप ये बाकी सारे के त्योहारों को और बेहतर बना पाते हो, ठीक है। तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, टीचर्स डे आने वाला है, तो उसकी भी विशेष मैं ले लेता हूँ आप सबकी बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स का नेक्स्ट एपिसोड जो है वो मुझे लग रहा है शायद टीचर्स डे के बाद ही, सितंबर में ही करेंगे अपन, ठीक है। बाकी आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे भाई बहन मिले। आओ गिली पप्पी कर दूं क्या तुम्हें मैं? आजा गिली पप्पी कर देता हूँ। ठीक है, तो विल सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन। बाकी मैंने आप लोगों को कुछ कुछ जो कंसर्न्स आए थे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके, वो लिख लिए हैं, ठीक है, वो लिख लिए हैं। बाकी हम मिलते रहेंगे। अब मैं इनको सबको संभाल के संजो के रखूंगा, डोरेमोन को, मोटू पतलू को। फाइन। बाकी आज मेरा भी दिन बन गया भाई। हाँ, एनडीए की टिप्स देखो। एनडीए में मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, तुमने स्ट्रीम क्या लिया पता नहीं, लेकिन जनरल स्टडीज की जिससे अगर बात करो तो 11th की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। करंट अफेयर्स पे आपको एक अच्छी कमांड बना के रखना होगी, ठीक। और 12th वाले बच्चे जो हैं, तुम लोग सुन लो मेरी बात, तुम मान लो कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तरह कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सीयूईटी को कोई मिस मत करना। सीयूईटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और सीयूईटी की मदद से क्या होता है ना, जैसे मान लो इन केस अगर जेई नीट और इस पार्ट पे अगर हम थोड़ा सा सेटबैक मिल रहा है हमें, तो सीयूईटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना, और भी दूसरे डोमेन जो उन्हें अच्छे कॉलेज जो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चे तुम्हारे लिए तो सीयूईटी बहुत ही मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीयूईटी के लिए भी हम कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं और बेहतरीन। वैसे तो सीयूईटी वाला चैनल है, सीयूईटी वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो उस पर धीरे धीरे जो नोटिफिकेशन अपडेट्स, क्या होता है, जो किसी भी चीज में बहुत अच्छा कर रहा होता है ना, वो इसलिए नहीं कर रहा होता कि वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्किलफुल है, वो उसके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती। तो आपका भी एक काम है कि हमेशा अपडेटेड रहा करो, कि जैसे आपको सीयूईटी देना है, तो एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि सीयूईटी क्या है, क्या सारी चीजें हैं उसमें, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। जानकारी का अभाव ही आपके फेलियर का कारण बनता है। तो वो
नॉलेज सिस्टम की कमी नहीं होना चाहिए। जितना आपको उस चीज के बारे में पता होगा आपके लिए वो चीज उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सीयूटी वगैरह इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। जाऊं मैं अभी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट मंथ के नेक्स्ट चैप्टर टॉक्स के साथ। एक बार और कॉल करके देख लेते हैं अगर भाई लोग अवेलेबल हैं तो। ठीक है, ये लगा दी मैंने कॉल। दोनों क्या थोड़े व्यस्त रहते हैं ना, तुम समझ नहीं रहे हो, संडे के दिन इनके अपने अपने प्लान रहते हैं। ठीक, मुझे पता है आप लोगों को उन्हें भी विश करना था, बाकी मैं आपकी तरफ से विश कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर अपकमिंग फेस्टिवल। है ना, चलो नेक्स्ट मंथ अपन फिर मिलेंगे। अभी ना जाओ छोड़कर, तो फिर दूसरे काम कैसे होंगे। चलो एक आदमी तो जिंदा है। क्यों भाई, बढ़िया बढ़िया। मैं क्लास में था ये राखी की शुभकामनाएं दे रहे थे, मतलब तीनों भैया को दे दो। आ गए दोनों आ गए। नहीं 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 नहीं, आज मेरी आज क्या हुआ ना, इन लोगों ने एक सरप्राइज प्लान करा था। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन प्री सेलिब्रेशन हो गया और तुम लोग क्लास में हो, तो ये तुम्हें भी शुभकामनाएं दे रहे हैं बहुत सारी। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 11 12 तीनों स्ट्रीम। सर ने खुद बांध दिया सारी राखी। अभी तुम्हें भाई आपने सही में खुद तो नहीं बांधी ना, सही बता। अरे रात को सारी खुद बांधी है उन्होंने। वो एक मूवी थी ना, तिरंगा मूवी, उसमें गाना आता था, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया। ठीक है, तो ये प्यार है बच्चों का। क्या बात है यार, क्या बात है, दोनों हाथ भर गए। हाँ, एक फुल हो गया था मेरा, दूसरा ले लो। बाकी अभी हमारे साथ में 11 12 के बच्चे हैं जो ना तुम लोगों को टीचर्स डे और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलो ये तो बहुत बहुत आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। खुश हो गए? बोलेंगे इनको हैप्पी टीचर डे बोलेंगे। हैप्पी टीचर डे भी बोल दिया इनको, सेम टू यू। गिफ्ट तो भिजवाओ फिर इनको। गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट दे दिए। आज इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, हमने आज एक स्लम एरिया जो था, उस स्लम एरिया की पूरी कह सकते हैं स्टेशनरी उनको हमने दे के आए हैं, और पूरा 1st से 12th तक का बुक सेट दे के आए हैं कि वो बच्चे पढ़े बहुत अच्छे से। तो राखी के बदले में हमने उन्हें ये सारा गिफ्ट दिए हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। टीचर्स डे पे तो कुछ करेंगे इनके लिए। हाँ, टीचर्स डे पे तो हम टीचर्स डे पे मिलेंगे, सबसे 11 12 के बच्चे से भी मिलेंगे, चिंता ना करो, कुछ प्लान करते हैं। टीचर्स डे पे तो करते ही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है, ओके ओके, चलो बाय बाय।